सबको जय मसीह की। आज के बाइबल संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाइबल के अनुसार जानेंगे कि उपवास के क्या क्या नियम है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। प्रियो, उपवास करना एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक काम है। बाइबल में उपवास के कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने परमेश्वर से मार्गदर्शन, क्षमा या मदद मांगने के लिए उपवास किया। लेकिन बाइबल उपवास के कुछ खास नियमों और सिद्धांतों के बारे में भी बताती है, जिनका पालन करना जरूरी है। नंबर 1, उपवास का उद्देश्य सही होना चाहिए। प्रियो, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बाइबल साफ तौर पर सिखाती है कि उपवास का मकसद लोगों को दिखाना नहीं होना चाहिए कि हम कितने धार्मिक हैं। मत्ती 6:16 से 18 में यीशु ने खुद कहा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह उदास मुंह न बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु का यह कहना था कि अगर हम लोगों की तारीफ पाने के लिए उपवास करते हैं, तो हमें हमारा प्रतिफल दुनिया में ही मिल जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं, तो वह जो गुप्त में देखता है, हमें प्रतिफल देगा। इसलिए उपवास का मकसद सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना होना चाहिए, न कि लोगों के सामने अपनी धार्मिकता का दिखावा करना। नंबर 2, उपवास गुप्त होना चाहिए। प्रियो, इसी से जुड़ा एक और नियम है कि उपवास गुप्त होना चाहिए। यीशु ने आगे कहा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग तुझे उपवासी न जाने, परंतु केवल तेरा पिता जो गुप्त में है। अगर आप चाहें तो इस वचन को मत्ती 6:17 से 18 पद में पढ़ सकते हो। प्रियो, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी से भी उपवास के बारे में नहीं बताना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इसे एक निजी और पवित्र काम के रूप में देखना चाहिए। हमें जानबूझकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे लोगों को पता चले कि हम उपवास पर हैं। यह हमारे और परमेश्वर के बीच की बात होना चाहिए, न कि किसी और को दिखाने के लिए। नंबर 3, पश्चाताप और नम्रता के साथ उपवास करें। प्रियो, बाइबल में उपवास अक्सर पश्चाताप और नम्रता के साथ जुड़ा होता है। पुराने नियम में लोगों ने अपने पापों के लिए दुख प्रकट करने और परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करने के लिए उपवास किया। उदाहरण के लिए, योना की किताब में जब नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश को सुना, तो उन्होंने उपवास किया और टाट ओढ़कर बैठ गए, ताकि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन्हें माफ कर दे। जब हम उपवास करते हैं, तो हमें अपने पापों पर पछताना चाहिए और परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करना चाहिए। यह हमारे दिल को परमेश्वर के लिए तैयार करता है और हमें उसकी कृपा पाने में मदद करता है। नंबर 4, उपवास प्रार्थना के साथ होना चाहिए। प्रियो, उपवास कभी भी अकेला नहीं होता। यह हमेशा प्रार्थना के साथ जुड़ा होता है। जब हम खाने से दूर रहते हैं, तो उस समय का उपयोग परमेश्वर से बात करने और उनकी आवाज सुनने में करते हैं। बाइबल में कई जगह प्रार्थना और उपवास को एक साथ किया गया है। प्रेरितों के काम 13:2 में अंताकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को मिशनरी काम के लिए अलग करने से पहले प्रार्थना और उपवास किया। उपवास हमें हमारी शारीरिक जरूरतों से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमारी प्रार्थनाओं को और भी ज्यादा गहरा और प्रभावशाली बनाता है। नंबर 5, उपवास सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। प्रियो, बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं है। यशायाह 58:6 से 7 में परमेश्वर पूछते हैं, क्या वह उपवास जिसे मैं चाहता हूँ यह नहीं कि अन्याय के बंधनों को तोड़ो, जुए के बंधन को खोलो और पिसे हुओं को स्वतंत्र करो और हर एक जुए को तोड़ डालो? क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखे को खिलाए और दरिद्र बेघर लोगों को अपने घर ले आए? हाँ मेरे प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा उपवास सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी से अन्याय, स्वार्थ और बुराई को दूर करना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं, तो हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह परमेश्वर की नजर में सच्चा और स्वीकार्य उपवास है। नंबर 6, उपवास एक स्वैच्छिक काम है, कानून नहीं। प्रियो, नए नियम में यीशु या किसी प्रेरित ने उपवास को एक कानून के रूप में लागू नहीं किया। यह हर मसीही के लिए एक व्यक्तिगत फैसला है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब वह उनसे दूर चले जाएंगे, तब वे उपवास करेंगे।
वचन यह दर्शाता है कि उपवास एक स्वैच्छिक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हम तब करते हैं जब हम परमेश्वर से मार्गदर्शन या गहरी संगति की तलाश में होते हैं। कुल मिलाकर बाइबल के अनुसार उपवास के नियम दिखावे से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से जुड़े हैं। यह एक पवित्र और निजी काम है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करता है।